मेरे भाई कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 के अंतर्गत आने वाले 2 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने बचे हुए प्रश्न हैं प्रश्न 1 के अंतर्गत यानी प्रश्न 3 से 9 तक, इन सभी को मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो वीडियो मेरे भाई थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि कई सारे प्रश्न हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी प्रश्नों का सलूशन और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है भाई यहाँ पर कि दिए गए बहुपद के शून्यक निकालने हैं और उनके बीच संबंध दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। तो दिए गए बहुपद को शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इस यानी ये जो बहुपद दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स के बराबर 6x², और इसको उठा करके आगे लेके आएंगे क्योंकि हमें मानक रूप में लिख लेना है 7x - 3। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे यानी कि 0 के बराबर कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो 6x² - 7x - 3 बराबर क्या, 0। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। अब इसके हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 3 छंग 18 यानी -18 आएगा। हमें क्या करना है, अब घटा के लाना है कितना, 7। तो 9 दूनी मेरे भाई कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है, और 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 6x² और यहाँ बनेगा ब्रैकेट में 9x - 2x - 3 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ से -9x हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। इन दोनों में मेरे भाई 3x कामन ले लेंगे। यहाँ से 3x कामन ले लेंगे, 2 नहीं कामन होगा, 3x कामन ले लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 तियम 9, x बाहर चला जाएगा इधर से, और 3 से इनको डिवाइड लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तियम 9। इधर मेरे भाई 1 कामन होगा दोनों में, तो यहाँ से बचेगा 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0। अब मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में देखो 2x - 3 दोनों तरफ दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे। 2x - 3, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको 0 के बराबर करेंगे। 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से 3 को उठा के इधर लेके चलेंगे। हाँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को। क्या करने वाले हैं भाई, 2x - 3 को 0 के बराबर करेंगे और इसको उठा करके उधर लेके चलेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो x बराबर जो है, x बराबर 3/2। 1 x का मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 3/2 निकल के आएगा। दोबारा में भाई इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, और क्या करेंगे भाई, इसको उठा करके इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1, इस 3 को इसके नीचे भेज देंगे तो x बराबर -1/3 कितना हो जाएगा, -1/3। तो दोनों शून्यक निकल आए, यानी इतना काम हम लोगों ने कर दिया है। पहले हमें क्या करना है कि जो भी बहुपद दिया जाएगा उसके शून्यक निकालने हैं, फिर उसके बाद बहुपद के जो शून्यक होंगे और उस बहुपद के जो गुणांक होंगे उनके बीच संबंध भी हमें दिखाना रहेगा। तो अब हम लोग जो है जांच यहाँ पर दिखा देते हैं, संबंध की जांच, संबंध की जांच यहाँ पर दिखा देते हैं। संबंध की जांच यहाँ पर दिखाएंगे। तो जांच कैसे दिखाना भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे में
एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो मूल्य निकल के आए हैं मेरे भाई, यानी ये जो शून्यक निकले हैं, पहले वाले को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे वालों को मान लेंगे बीटा। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले वाले को बीटा मान लो, दूसरे वाले को अल्फ़ा मान लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अल्फ़ा और बीटा के मान अल्फ़ा और बीटा की जगह पर रख देंगे, यानी कि 3/2 और बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर माइनस एक्स का गुणांक। ये गुणांक निकल के आएगा इस बहुपद से। माइनस एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 7। एक्स का गुणांक कितना है भाई? माइनस का 7। तो यहाँ पर एक माइनस पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस है, जिसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे माइनस का 7। और एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरे भाई 6, तो यहाँ बटे में रखेंगे 6। और यहाँ पर मेरे भाई हर तो समान है नहीं, तो इसका इधर कर देंगे गुणा, तो 3 तियम हो जाएगा 9 और 2 एकम हो जाएगा 2। नीचे 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये मेरे भाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 7/6। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/6 और इधर 9 में 2 घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। दोनों तरफ बराबर आ गया है, मतलब ये वाला संबंध हम लोगों ने दिखा दिया है, सही है। इसके बाद एक और दिखाना रहता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फ़ा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस का 1/3। अचर पद है मेरे भाई ये। यहाँ पर जो भी चीज़ें रखेंगे, जो भी गुणांक रखेंगे, चिन्हों के साथ में रखेंगे। तो अचर पद है ये माइनस का 3। कितना है? माइनस का 3। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। यहाँ पर भाई गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 यानी माइनस का 3 और बटे में 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और इधर माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा? 6। ये संबंध भी हम लोगों ने दिखा दिया है। चलिए भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो इतना करना होता है हमें पेपर में, और ये मेरे भाई आता है 4 नंबर का। ये 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और हम लोग फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने भाई नोट कर लिया होगा। भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ में शेयर कर लेना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करके जाना कि कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। कोशिश पूरी करूँगा समझाने की, ताकि आपका समय बर्बाद ना जाए वीडियो को देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² और प्लस का 8u। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, बहुपद है लिख लेते हैं भाई px के बराबर। आप px के बराबर नहीं लिखेंगे तब भी कोई एक मिनट गलती हो गई। यहाँ पर u है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर pu करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, pu कर लेंगे। तो 4u² प्लस का 8u, क्या कर देंगे, प्लस का 8u। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस जो बहुपद दिया रहेगा इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको किसके बराबर कर देते, 0 के बराबर कर देंगे। तो 4u² प्लस का 8u बराबर 0। 0 के बराबर क्यों करते हैं, शून्यक निकालने के लिए। जब तक 0 के बराबर नहीं करेंगे तब तक शून्यक नहीं निकल के आएंगे। तो अब क्या करने वाले भाई, इन दोनों में जो है 4u कॉमन हो जाएगा, तो 4 बाहर जाएगा तो 1u इधर बचेगा। 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, u तो बाहर निकल गया,
अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4u बराबर 0, इस 4 को इसके नीचे भेज देंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी एक शून्य कितना या 0 आ गया। अब एक बार इसको जो है 0 के बराबर कर लेते हैं। ये मेरे भाई u है, मैंने 4 के जैसे बना रखा है, आप समझ जाना। मैं 4 ऐसे बनाता हूँ, आप लोग समझते रहना। मैं इसी तरीके से 4 बनाता हूँ, तो कन्फ्यूज मत होना। ये u प्लस का 2 बराबर 0, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, u बराबर आएगा माइनस का 2। कितना आएगा भाई, u बराबर आएगा माइनस का 2। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, हाँ शून्यक तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब हम लोग संबंध भी दिखाएंगे। तो मैं भाई क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ को बार बार नहीं लिखने वाला हूँ, केवल ये मैं इरेज कर दूँगा। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, सभी मान उठा उठा के यहाँ पे रखता जाऊँगा। इससे टाइम बच जाएगा हम लोगों का, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में हम लोग हल कर पाएंगे। क्योंकि बार बार अगर यही चीज़ मैं लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखने में और वीडियो लंबी हो जाएगी। और ऐसे भी वीडियो को लंबी होना ही है, ऐसे भी लंबी होना ही है, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे हैं, मेरे भाई। तो ये चीज़ को लिखा रहने देना ऐसे ही। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हाँ, यहाँ पर जब जांच दिखाएंगे हम लोग करके, तो करना क्या है भाई, ये पहला वाला अल्फ़ा होता है, दूसरा वाला क्या होता है, बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है -2। तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे, इधर आएंगे। एक्स का गुणांक कितना है भाई, एक्स का गुणांक है 8, कितना है 8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। चलिए भाई इसको हल करते हैं। तो जीरो से कोई मतलब नहीं, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ से भाई भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ से निकल के आएगा -2, कितना आएगा भाई, -2 आएगा। तो इसको तो दिखा दिया, ऊपर वाले को दिखा लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा का मान है भाई 0, और 0 का गुणा जब -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अचर पद। मेरे भाई समस्या हो गई, अचर पद तो यहाँ कहीं है ही नहीं मेरे भाई। जो भी चीज़ यहाँ पर नहीं होगी उसको क्या मान लेंगे, उसको 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसको 0 मान लेंगे। तो अचर पद क्या रखेंगे यहाँ पर, अचर पद 0 रख देंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर, कितना मेरे भाई, यू स्क्वायर। यहाँ पर समझ जाना आप लोग कि एक्स का गुणांक मतलब यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यू स्क्वायर की बात हो रही है। और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। यहाँ जब 0 से गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, कितना आएगा 0 बराबर 0। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो इसके बगल में 0 दिखा सकते हैं, ये स्क्वायर यू प्लस 0 बन गया क्या इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी का मान कुछ नहीं तो क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। कितना लेंगे भाई, 0 ले लेंगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता 4u स्क्वायर प्लस का 3, कितना लिखा होता 4u स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर देखो u स्क्वायर तो है लेकिन u नहीं है कहीं, तो u का गुणांक कितना लेंगे इस बार। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो u का गुणांक कितना लेंगे, u का गुणांक 0 लेंगे। कितना लेंगे, 0 लेंगे। जो भी चीज़ यहाँ पर नहीं दी जाएगी उसका गुणांक मेरे भाई 0 आपको लिख लेना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस का 15। तो हम लोग क्या करते भाई, इसको पी टी के बराबर लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब भाई समस्या यहाँ पर ये हो गई कि इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे,
तो देखो मेरे भाई गुणनखंड कैसे करना है, कैसे मान निकालेंगे। तो क्या इसको हम लोग 2 बार ऐसे लिख सकते हैं क्या, मतलब इसको ऐसे 2 बार का मतलब ये √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा और फिर से 15 आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। अब मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो ये बन गया फार्मूला a² - b²। a² - b² होता है a + b और a - b क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक में होता है a - b। तो यहाँ से हम लोग इसको भी लिख देंगे t + का √15 और t - का √15। a के स्थान पर है t, b के स्थान पर √15। तो चलिए भाई एक एक करके सभी को निकालते हैं हम लोग। इसको जब 0 के बराबर करेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा। और जब इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस के इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी एक यहाँ से निकला, इसको अल्फ़ा मान लेंगे और इस वाले को क्या कर देंगे, बीटा मान लेंगे। तो एक मूल आया माइनस का √15 और दूसरा वाला आया है प्लस का √15। तो इन सबको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो जांच भी इनकी पूरी हो जाएगी। चलिए भाई जांच कर लेते हैं अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई x के स्थान पर क्या लिखा है, x के स्थान पर t ले लिया गया है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई। तो चलिए भाई जांच करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है माइनस का √15 और बीटा का मान है √15। इधर भाई x का गुणांक यानी कि t का गुणांक यानी t कहीं नहीं है क्वेश्चन में, तो t का गुणांक कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। x² यानी कि t² का गुणांक कितना है भाई, t² के पहले कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे यहाँ पर 1। कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये माइनस का √15 और प्लस का √15 मिलके हो जाएगा 0। यहाँ पर ऊपर 0 नीचे कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाई मेरे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान है माइनस का √15 और बीटा का मान है प्लस का √15। अचर पद है यहाँ पर माइनस का 15, अचर पद है माइनस का 15 और x² यानी कि t² का मान कितना है भाई, t² का मान कुछ नहीं है यानी कि गुणांक कितना है, 1 है। t² का गुणांक कितना है, 1 है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो भाई ये रूट हट जाएगा क्योंकि रूट के अंदर की संख्या सेम है। और इधर मेरे भाई एक से कोई मतलब नहीं, बचेगा कितना, माइनस का 15। कितना बचेगा, माइनस का 15। तो दोनों तरफ भाई बराबर आएगा तभी संबंध सही माना जाएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो मतलब संबंध क्या है, गलत है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी, ये रूट का गुणा होके ये 15 कैसे आ गया। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, हर का परिमेयीकरण करना, यानी अपरिमेय संख्याओं का गुणा और हर का परिमेयीकरण। उसमें जो है आपको 2-3 वीडियोज मिलेंगे। अगर उनको आपने देख लिया मेरे भाई, मैंने बिल्कुल बेसिक समझा रखा है, आपका जो भी डाउट होगा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 3x² - x और -4। क्वेश्चन नंबर 6 3x² - x और -4। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x और -4। इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, x है तो इधर px लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3x² - x -4। हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 3x² - x -4 बराबर 0। अब क्या करने वाले भाई, इसके बनाते हैं फैक्टर हम लोग। 4 3 12 और यहाँ माइनस है तो माइनस का कितना आएगा,
-12 आएगा। -12 आएगा मतलब घटा करके हमें एक x लाना है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 4 × 3। 4 में 3 घटाएंगे तो 1x आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 3x² और ये बनेगा 4x माइनस का 3x और -4 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम लोग माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और ये माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में मेरा इन दोनों में जो है आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 3x और माइनस का 4। इधर मेरे भाई इधर एक कॉमन होगा और ये बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में मेरे भाई 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन होगा और ये दूसरी तरफ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 बाहर निकालेंगे, जब ये बाहर जाएगा तो इधर x बच जाएगा और ये बाहर जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 3x प्लस का 1 बचेगा। इनको 0 के बराबर करेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा प्लस का 4, इसको नीचे भेज देंगे तो x बराबर आएगा 4/3। कितना हो जाएगा, x का मान आएगा 4/3। जब इसको जो है 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस का 1 बराबर 0, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x बराबर -1। x बराबर कितना हो जाएगा, -1, यानी कि अल्फ़ा का जो मान है वो कितना हो गया, 4/3 और ये हो गया बीटा का मान -1। अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान कितना है, -1 है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं। मोल निकाल लिए हम लोगों ने, यानी कि शून्यक निकाल लिए हैं। अब संबंध की सत्यता की जांच भी दिखा देते हैं। संबंध की सत्यता की जांच भी दिखा देते हैं। संबंध की सत्यता की जांच भी दिखा देते हैं। तो मेरे भाई अल्फ़ा का मान है 4/3। अल्फ़ा का मान है 4/3, 4/3 और बीटा का मान है मेरे भाई -1। बीटा का मान है -1। इधर x का गुणांक है -1 और x² का गुणांक है 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भाई तो ये आएगा 4/3 प्लस माइनस का -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसका इधर गुणा कर देंगे तो 4 माइनस का 3/3 बराबर 1/3 और 4 में 3 घट जाएगा तो आएगा 1/3 बराबर 1/3। 1/3 बराबर 1/3। मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ कि नीचे का जो है यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ ओके भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग दिखा लेते हैं, दोनों का गुणनफल दिखाने के लिए क्या करेंगे भाई, अल्फ़ा x का मान यानी कि अल्फ़ा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान है -1। अचर पद है यहाँ पर -4 और x² का जो गुणांक है वो है 3। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 और इधर भी आएगा -4/3। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। मेरे भाई ये क्वेश्चन समझ में तो बिल्कुल आ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आसान है। और इस प्रश्नावली के मैंने जो है प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरे भाई बचे हैं 3 क्वेश्चन और ये बहुत ही बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इन क्वेश्चन को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी तक जो क्वेश्चन है ये तो आपसे आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इन अब जो आने वाले क्वेश्चन है इनमें आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ तो समस्या पास में आने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए समस्या जो है आपके आसपास नहीं आ सकती है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आप लोग करते नहीं हो यार, वीडियो देख के निकल लेते हो। अपना काम बनता हर भैया जनता, यही वाला हाल है आप लोग का।
तो ये नहीं करना है आपको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है 7 और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। 4x² प्लस का 5 अंडर रूट 2x, 4x² प्लस का 5 अंडर रूट 2x और मेरे भाई और -3। एक नंबर क्वेश्चन भाई, एकदम दिल खुश हो गया। एक नंबर क्वेश्चन भाई, दिल खुश हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, px के बराबर लिख लेते हैं। px के बराबर लिख लेते हैं भाई 5 अंडर रूट 2x -3। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना भाई, अब तो मज़ा ही मज़ा है। चलिए, हमें शून्यक निकालने हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। शून्यक निकालना है, शून्य के बराबर कर दिया। इनका ज़रा गुणा करो, कितना आएगा, -12 आएगा। कितना आएगा, -12 आएगा। अब क्या करना है हमें भाई, घटा करके लाना कितना, 5 अंडर रूट 2। कितना लाना है, 5 अंडर रूट 2 लाना है। तो 5 अंडर रूट 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसका ज़रा मिलाओ, इधर इसका मिलन कराओ, इसका मिलन कराओ ऐसा कि 5 अंडर रूट 2 आ जाए। तो हम लोग क्या करने वाले भाई, 6 दूनी 12 करेंगे। अगर अंडर रूट 2 भी लाना है, 6 दूनी अगर 12 कर दें और इसको हम लोग ज़रा सजा दें बढ़िया से, इसको सजा दें। अगर हम 6, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। आपको देखना ये है कि रूट में लाना किसको है, रूट में 2 आना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर 2 में रूट लगाया है। अगर 3 लाना होता तो यहाँ पर किसी तरह से 3 वाला कॉम्बिनेशन बनाते, फिर रूट उस पर 3 पे लगा देते। तो यहाँ पर हमें 2 लाना है, इसलिए 2 पे रूट लगाया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 6 रूट 2 और गुणे रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई। सेम चीज़ है, इसको इसके साथ मिला दिया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रूट होगा, 1 रूट होगा। 6 रूट 2 में 1 रूट 2 घट जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 2। कितना आ जाएगा, 5 रूट 2। ये कहानी समझ में आई भाई, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। चलिए फिर से समझा देता हूँ मैं। करना क्या है भाई कि इनका गुणा करना है। इनका गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस के साथ में गुणा करना है। फिर इनके फैक्टर बनाने। अब देखो भाई, 4 3 12 भी होता है, 4 3 12 भी होता है। तो ये यहाँ से ज़रा बन नहीं रहा है आपस में, लेकिन हमें 2 पे रूट लगाना है तो 2 यहाँ पे लाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, 6 दूनी 12 कर दिया और 2 को हमने लिख दिया रूट 2 गुणे रूट 2। फिर इनको साथ ले लिया और इसको कर दिया अलग। इसके पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो 1 होगा ही होगा। 6 में 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 2। कितना आ जाएगा, 5 रूट 2 आ जाएगा। चलिए भाई, बनाते हैं कॉम्बिनेशन। अब बनाते हैं कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से ये बन जाएगा 4x² और इसके स्थान पर लिखेंगे हम लोग 6 रूट 2x माइनस का रूट 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 4x² प्लस का ब्रैकेट ओपन कर देंगे 6 रूट 2x माइनस का रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0, माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों में केवल x कॉमन दिख रहा है, लेकिन समस्या भाई यहाँ पर हमें कुछ बनाना पड़ेगा। तो इस 4 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 और क्या कर सकते हैं, x²। क्या कर सकते हैं, x² प्लस का 6 रूट 2x माइनस का रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, इधर रूट 2 है तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, रूट 2 गुणे रूट 2, इस पहले वाले को लिख सकते हैं। और इधर क्या है, 2x² प्लस का 6 रूट 2x माइनस का रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0। भाई बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार और हलवा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे इन दोनों में, अब कॉमन देखेंगे मेरे भाई। तो कॉमन सबसे पहले आपको दिखेगा ये 2 से 3 6 कट जाएगा, 2 3 6, तो 2 कॉमन होगा। और x को रहने दो पहले, रूट 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 रूट 2,
फिर इसके बाद मेरे भाई एक्स भी साथ में कॉमन हो रहा है, तो ये निकल गया, ये निकल गया, बचा कितना, और एक एक्स निकल गया, बचा है इधर, इधर बचा √2 और एक एक्स बच गया। इधर 2 तियम से यानी 3 बचा, √2 और एक सब बाहर निकल गया, बचा कितना, √2 x प्लस का 3। कितना बचा भाई, √2 x प्लस का 3। यहाँ से क्या करेंगे भाई, इन दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, माइनस का 1, यहाँ बचेगा √2 x प्लस का 3 बराबर 0। कितना भाई, प्लस का 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा √2 x प्लस का 3, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा जाके 2 √2 x और माइनस का 1 बराबर 0, माइनस का 1 बराबर 0। इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि बस यहीं पर आपको गुणनखंड करने में, यहीं पर x का मान निकालने में ही सारी समस्या है, इसके बाद कोई समस्या नहीं है। अब तो हो गया, हम लोग निकालते हैं x के मान, हम लोग निकालते हैं अब x के मान। तो x के मान हम लोग जब निकालेंगे भाई यहाँ से, x के मान जब निकालेंगे यहाँ से, तो भाई करना क्या है, x के मान निकालते जरा, इनको 0 के बराबर करेंगे तो √2 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से इस 3 को उठा करके इधर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, इस √2 को इसके नीचे भेज देंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 3/√2, ये आएगा x का मान यानी। और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे अल्फ़ा। पहले वाले को क्या लेते हैं भाई, अल्फ़ा ले लेते हैं। चलिए दूसरा मान निकालते हैं। तो दूसरा मान निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 2√2 x माइनस का 1 बराबर 0 और 2 √2 x, ये माइनस का 1 इधर लेके चलेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। इस 2 √2 को इसके नीचे भेज देंगे तो यहाँ से x का मान आएगा 1/2√2, ये हो जाएगा दूसरा वाला x का मान यानी दूसरा शून्यक। और इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। इसको क्या मान लेते हैं भाई, इसको मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और भाई ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दे और एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट भी कर दे। तो ये कहानी हो गई भाई। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर लेने हैं तो जांच करके दिखानी पड़ेगी हमको। 4 नंबर लेने हैं भाई, तो बिना जांच के इसको छोड़ना नहीं है, जांच करेंगे तभी हमको 4 नंबर मिलेंगे। ऐसे तो सिर्फ आपको 2 ही नंबर दे देगा, इतना करेंगे तो 2 नंबर दे देगा वो, जांच करेंगे तो पूरे 4 नंबर देगा। तो अल्फ़ा और बीटा के मान रखते भाई। अल्फ़ा का मान कितना है अपने पास, -3/2, -3/√2 है। और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है, ओ हो, पहले इसको दिखा लेते हैं। पहले वहाँ कहाँ पहुँच गए हम लोग, पहले इसको दिखाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है -3/√2 और बीटा का मान है 1/2√2, 1/2√2। और इधर मेरे भाई x का गुणांक कितना है अपने पास, x का गुणांक है 5/√2 और x स्क्वायर का गुणांक है 4, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। अब हम लोग क्या करने वाले भाई, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर ध्यान से देखो, अगर इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इधर ऊपर नीचे क्या मार देते हैं, गुणा मार देते हैं। तो इधर दोनों तरफ 2 हो जाएगा। जब 2 से ऊपर नीचे गुणा मारेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, ऊपर तो 6 हो जाएगा, नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ आपको। 3 × 2 नीचे √2 × 2 प्लस का 1/2√2। आप समझ में आ गया होगा। चलिए आप कर देते हैं पूरा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6/2√2 और प्लस का 1/2√2 बराबर में है मेरे भाई -5/2/4, -5/2/4। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हर समान है, यानी नीचे वाले को एक बार लिख देंगे, ऊपर देखो
-6 + 1 तो घट जाएगा, कितना बचेगा, -5 ऊपर बचेगा और नीचे इसको एक बार लिख देंगे 2√2। तो यहाँ से दोनों तरफ क्या हो जाएगा मामला, दोनों तरफ मामला हो जाएगा बराबर। कितना हो जाएगा, मामला तो बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -5/2 और बराबर कितना, -5 कितना है यहाँ पर 4 है। तो भाई यहाँ पर समस्या एक ही हो गई, दोनों तरफ अभी बराबर तो नहीं आ रहा है, दोनों तरफ बराबर तो नहीं आ रहा है। मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है भाई। तो हम लोग क्या करने वाले भाई, बराबर करना पड़ेगा हमको, नहीं तो संबंध कैसे सही माना जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं अपने पास। √2 दिख रहा है आपको, इस √2 से ऊपर नीचे गुणा मार देते हैं। जब √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे भाई, जब √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब इसका गुणा होगा तो -5 √2, नीचे मेरे भाई √2 से √2 जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 2 आएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बराबर आया कि नहीं आया, अब बराबर आया कि नहीं आया। तो मेरे भाई कितनी मेहनत करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। कैसे कैसे करके ये क्वेश्चन आया है, कैसे कैसे करके ये क्वेश्चन आया है। वैसे यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो क्वेश्चन को और क्या आसान बना सकते हैं क्या हम लोग, नहीं रहने दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए इसको भी दिखा लेते हैं हम लोग। इस बार दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों का गुणा करेंगे मेरे भाई तो कितना है, -3/√2 और कितना है 1/2√2। अचर पद का मान है यहाँ पर मेरे भाई -3 और x² का गुणांक कितना है 4। यहाँ पर गुणा करेंगे भाई तो -3 हो जाएगा और इनका जब गुणा करेंगे तो √2 को गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 2 आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और इधर -3/4 कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका भाई। ये इस क्वेश्चन में दम थी, इस क्वेश्चन में क्या थी, दम थी और मज़ा आया। ऐसे क्वेश्चन जब लगाते हैं तो दिमाग के थोड़े से जो पुर्जे होते हैं वो उनको काम करना पड़ता है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। नहीं तो समस्या हो गई थी, अभी बराबर तो आ ही नहीं रहा था, कहाँ गया ये, बराबर नहीं आ रहा था ना, तो करके दिखाना पड़ेगा। चलिए भाई लीजिए बढ़िया सा ऐसे करके स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। तो करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, आज महाशिवरात्रि, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का पढ़ने में मन लगे और अच्छे अच्छे नंबर लेके आए आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये कि y² + 3/2 y² + 3/2 और √5y -5। बहुत ही दमदार क्वेश्चन ये भी लग रहा है। चलिए लगने दो, इस बार y है तो यहाँ पर y कर देंगे, इस बार y कर देंगे मेरे भाई। यहाँ पर हो जाएगा y² + 3 √5, यहाँ बटे में 2 है -5। तो हमें क्या करना है, शून्यक निकालने हैं, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। जब से तुम्हें मैंने देखा शबनम मेरी आंखों में तुम। तो भाई हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं तो, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस 2 से इधर गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2y²
प्लस का 3√5y, इस 2 से इधर गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। और पूरे के नीचे कितना हो जाएगा? पूरे के नीचे कितना हो जाएगा? पूरे के नीचे हो जाएगा 2। अब करना क्या है भाई, इस 2 का इधर गुणा कर देंगे 0 से तो कितना बन जाएगा? पूरा 0 बन जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2y² प्लस का 3√5y माइनस का 10 बराबर 0 बन गया। कितना बन गया भाई? -10 बराबर 0। अब इनका जरा कराओ मिलन भाई, कितना बनेगा ये? 10 दूनी 20, कितना बनेगा? -20 बनेगा जाके। -20 बनेगा। हमें लाना कितना है? हमें लाना है 3 और अंडर रूट कितना? 5। भाई रूट में 5 लाना है तो इसको क्या ऐसे बना सकते क्या हम लोग? ऐसे बना सकते क्या? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। 5 क्यों लाए यहाँ पर? क्योंकि रूट पे 5 को लाना है हमको। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, 4 गुणे √5 गुणे √5। फिर अगली बार क्या करेंगे? 4√5 को एक साथ, √5 को अलग कर देंगे, √5 को अलग कर देंगे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4√5 में 1√5 घटा देंगे तो आराम से मेरे भाई 3√5 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब तो बहुत हो गया ये आसान। अब तो हो गया बहुत ज़्यादा आसान। अब तो हो गया मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा आसान। तो चलिए भाई फैक्टर बनाते हैं इसकी ज़रा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2y² और ये बनेगा 4√5y माइनस का √5y और इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं भाई, इसको यहाँ से हटाते हैं। -10 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से तो 2y² प्लस का 4√5y माइनस का √5y माइनस का 10 बराबर 0। और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन बन गई भाई, क्योंकि कॉमन कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि कॉमन यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है। इधर तो हो जाएगा, इधर तो 2y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा y प्लस का 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 2√5 बचेगा यहाँ से, 2√5 बचेगा यहाँ से। लेकिन मेरे भाई इधर जो है समस्या तो इधर है, सेटअप इधर हमको लगाना पड़ेगा। चलिए भाई लगाते हैं सेटअप इधर। इसका सेटअप बनेगा 5 लाना है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 5। कितना लिखेंगे? 2 गुणे 5 लिखेंगे। तो यहाँ से 2y और यहाँ से प्लस का 2√5 और इधर सेटअप अपना जो है तैयार हो चुका है। अब इस 5 को लिख देंगे √5 गुणे √5। √5 गुणे में कितना भाई? √5। सेटअप बिल्कुल तैयार, सेटअप तैयार है भाई। चलिए ऑडिशन देने के लिए आ जाएं सभी लोग, ऑडिशन देने के लिए कलाकार लोग आगे आ जाएं। सेटअप जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऑडिशन देने के लिए कलाकार लोग कृपया आगे आएँ, कलाकार लोग आगे आ जाए भाई। तो 2y और इधर कितना है? y प्लस का 2√5। इधर मेरे भाई कॉमन देखो ध्यान से ज़रा, √5 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन होगा? √5, लेकिन माइनस के साथ में, √5 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ बचेगा कितना? √5 बाहर जाएगा तो बचेगा y। और मेरे भाई इधर माइनस बाहर चला गया, एक √5 बाहर चला गया, बचेगा 2√5। कितना बचेगा? 2√5 बराबर 0। कितना हो जाएगा? 2√5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनको हम लोग इसको ज़रा एक ब्रैकेट में करते हैं हम लोग, y प्लस का 2√5 और इसको ज़रा हम लोग बनाएंगे 2y माइनस का √5 बराबर 0। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है कि 0 के बराबर करेंगे तो 2√5 बराबर 0। तो यहाँ से उठा के उधर लेके चलेंगे तो माइनस का 2√5 यानी एक मान कितना आ गया? अल्फ़ा का मान कितना आ गया? -का 2√5। जब इसको 0 के बराबर करेंगे हम लोग
तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2y माइनस का √5 बराबर 0, और इसको उधर भेजेंगे तो √5 और इसके नीचे ये जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √5 बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई बीटा का मान। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा का मान। तो ये तो निकल आए भाई शून्यक, ये शून्यक निकल आए। तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग जो है उधर संबंध दिखा लेते हैं। उधर क्या दिखाते हैं भाई, संबंध को दिखा लेते हैं। तो चलिए भाई हम लोग जो है संबंध को दिखाते हैं, इधर संबंध को दिखा लेते हैं भाई। तो मूलों का जो है पहले योगफल दिखाते हैं। मूल यानी कि शून्यक निकल गया है अपने पास निकल गया है शून्यक कितना भाई, माइनस का 2 √5 और प्लस का कितना, प्लस का है √5 बटे में कितना है 2, प्लस का √5 बटे में 2, इधर गुणा कर लेंगे हम लोग भाई। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और √5 प्लस का √5 बटे में कितना आ जाएगा 2, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। लेकिन मेरे भाई इधर तो कहानी अधूरी रह गई, हमारी अधूरी कहानी। माइनस यानी कि x का गुणांक, x किधर है, यानी कि y की बात कर रहा है। तो y का मान है कितना भाई, y का मान है 3/2, 3/2 और रूट कितना 5, और x स्क्वायर का मान कितना है, x स्क्वायर का मान कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका गुणांक x स्क्वायर का, यानी कि वाई स्क्वायर की बात कर रहा है, वाई स्क्वायर के गुणांक की बात कर रहा है। तो यहाँ भाई बटे में 1 है तो 1 से कोई लेना देना नहीं है, 3/2 और रूट कितना √5। यहाँ पर भी भाई इसको ज़रा हल करेंगे तो ये समस्या कर दी भाई, माइनस तो लगाया ही नहीं, यहाँ भाई घट जाएगा, 4√5 में 1 √5 तो आएगा माइनस का 3√5 बटे में 2, इधर भी भाई कितना है माइनस का 3√5 बटे में 2, माइनस का 3√5 बटे में 2। चलिए भाई ये तो हो गया संबंध। अब इस वाले को दिखा लेते हैं हम लोग। अल्फ़ा का मान है यहाँ पर अपने पास, अल्फ़ा 2√5 और माइनस का वो भी है गुणा करने वाले बीटा के मान से, बीटा का मान है √5 बटे में 2, और अचर पद है भाई, अचर पद है -5, और x स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। यहाँ पर 2 से 2 मेरे भाई कट जाएगा ये, और √5 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, आएगा 5, और इधर भी कितना आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा -5। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग इस प्रश्नावली यानी कि प्रश्न 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको फिर हम लोग ही भाई कौन सा सॉल्व कर रहा था मैं, इसका नंबर नहीं चेंज किया था क्या मैंने, समस्या कर दी। 3i लगाओ तो यहाँ पे, ये था क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही। तो ये 2 क्वेश्चन थे मेरे भाई, ये दोनों दमदार क्वेश्चन थे, इनमें बहुत दम थी। हाँ उतना ज़्यादा भी नहीं थी, फिर भी हाँ थी, और इतनी आसानी से ये कह रहे थे कि हम लगने वाले नहीं हैं, थोड़ा हम तुमको परेशान करेंगे, कह रहे थे कि थोड़ा हम क्या करेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं हूँ तो ऐसे कैसे मेरे भाइयों को परेशान कर सकते हो, ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो, मेरे होते हुए भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, सॉल्व करने वाले हैं। ये 7y² और
माइनस का 11/3y माइनस 2/3। इसको क्या करेंगे हम लोग भाई, पी वाई के बराबर लिखेंगे और बराबर कितना है 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3। इसको शून्य के निकालने हैं, मतलब इसके, तो इसको क्या करेंगे शून्य के बराबर कर देंगे। 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3 बराबर 0। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बस इधर नहीं है तो इधर 3 से क्या कर देंगे, इधर 3 से कर देंगे गुणा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21y², 11y और माइनस का 2, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। और 21y² माइनस का 11y माइनस 2, इस 3 का इधर 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और अब यहाँ से गुणनखंड हमें करने, 21 दूनी 42 माइनस का 42 आ गया, और यहाँ पर हमें घटा करके लाना है 11y। तो मेरे भाई ये जो है 14 तिया 42 होता है। कितना होता है, 14 तिया 42 करेंगे, 14 में 3 घटा देंगे तो यहाँ से जो है मेरे भाई हमें मिल जाएगा 11y। चलिए घटाते, 21y² माइनस इधर जो है ब्रैकेट में 14y माइनस का 3y और क्या इधर माइनस का 2 बराबर 0। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये माइनस का जो है 14y और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में जो है 7y कॉमन ले लेंगे तो 7 त्रिक 21 यानी कि 3y बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, y बाहर चला जाएगा। इधर जो है मेरे भाई केवल 1 कॉमन होगा तो बचेगा 3y माइनस का 2 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है कि 3y माइनस का 2 एक तरफ कर लेंगे और 7y प्लस का 1 बराबर 0 कर देंगे। अब इसके आगे का जो काम है मेरे भाई वो करना है आप, इसके आगे का काम जो है वो करना है आपको, क्योंकि अब करना कुछ नहीं है, y के यानी कि शून्यक हमको निकाल लेने, उसके बाद यहाँ पर हमें संबंध में इसको दिखा देना है। तो भाई ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो आपको तो क्वेश्चन नंबर लिख करके बता देना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अभी हमारी समझ में नहीं आया है, आप इसको दोबारा से सॉल्व करा दे तो मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा। तो भाई एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और इसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आज यहीं तक हम लोग रुकने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो भाई धन्यवाद।